अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा। एक चैप्टर है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ बिल्डिंग नहीं है। कैसा कंस्ट्रक्शन है? एटम का कंस्ट्रक्शन। तो जैसे हम लोग देखे होंगे कि घर बनाते हैं तो क्या मिलाते हैं? ईंट मिलाते हैं, सीमेंट देते हैं, बालू देते हैं, कंक्रीट देते हैं, छड़ देते हैं, तो बनता है बिल्डिंग। तो यहाँ भी बिल्डिंग बनता है। कौन सा बिल्डिंग बनता है? एटम का बिल्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम पहले क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वह छोटा कण जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है एटम कहलाता है। लेकिन ये एटम बनता किससे है? सबसे अच्छी बात है तो एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का फाउंडेशन होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो लिखे एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल्स का लोकेशन कहाँ कहाँ है? ध्यान से देखिए यहाँ इस फिगर को। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो उसके न्यूक्लियस में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ एज गार्ड। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रखवाली करता हुआ डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, गार्ड की भांति रखवाली करता है, रक्षा करता है। अब एक बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका डिटेल्स जानना है सबसे पहले कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज अ प्रोटॉन और व्हाट इज अ न्यूट्रॉन, हाउ इट इन्वेंटेड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुनिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन का खोज किसने कर दिया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कर दिया ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल का खोज किए। अब खोज किए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगा। खोज कर दिए तो अलग अलग टाइम में खोज किए। पहले इलेक्ट्रॉन आया, फिर प्रोटॉन आया, फिर न्यूट्रॉन आया, फिर ये खोजा गया कि है कहाँ, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहले जब जे थॉमसन आए तो उसने खोजा इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इलेक्ट्रॉन की जब खोज हो गई तो इलेक्ट्रॉन की खोज से एक इवैल्यूएशन के क्षेत्र का माने काम आ गया। क्या काम आ गया? तो एक्सरे का खोज हो गया। इसी की खोज होने से प्रोटॉन आया तो और फंडामेंटल पार्टिकल मिल गया। इसी तरह न्यूट्रॉन आया। आप देखिए तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज इन्वेंशन किसने किया था? जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का डिटेल्स है, इट इज इन्वेंटेड बाय जे थॉमसन एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1906। किस काम के लिए उनको मिला नोबेल प्राइज? फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए उनको 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया। इट इज डिनोटेड बाई ई। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई से। एंड इट रिवॉल्व अराउंड इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ इन एन एटम एज गार्ड। और यह न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है डिफरेंट पाथ, सर्कुलर पाथ। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इट इज ए नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स। The mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिली। और जानकारी इलेक्ट्रॉन का मिलेगा मॉडल के माध्यम से, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का डिटेल्स बता देते हैं, तब आगे इसके डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ क्या इसका वर्क होता है किस एटम के साथ। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं। प्रोटॉन क्या है उसका डिटेल्स है। प्रोटॉन इज इन्वेंटेड बाई ई गोल्डस्टीन। किसने खोज किया था? गोल्डस्टीन। इट इज डिनोटेड बाई पी। इसको किस अल्फाबेट से डिनोट किया था? स्मॉल पी। द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6726 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम एंड चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इट इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस इन एन एटम। कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस में रहता है। इट इज पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैसा होता है? तो पॉजिटिव, यानी इसका चार्ज प्लस होता है। ठीक एक और फंडामेंटल पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इन्वेंटेड बाई जे चैडविक। जे चैडविक का पूरा नाम है जेम्स चैडविक।
इट इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल एन। इट है जो नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। एंड इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। रहता कहाँ है? यह भी न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन के साथ रहता है। इट्स मास इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका मास जान लीजिए, चार्ज तो होता नहीं है, नोटेशन देख लीजिए कि स्मॉल एन होता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और यह तीन फंडामेंटल पार्टिकल के मिलने से एटम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता कहाँ है, यह डिफरेंट मॉडल के माध्यम से हम लोग जानेंगे। कौन किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या कहा और फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसा फॉर्म में है, किस थ्योरी में, इसके बारे में हम डिफरेंट मॉडल के बारे में जानेंगे। पहला मॉडल है एटम के बारे में, वह थॉमसन ने दिया था। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जानते हैं। यह है क्या? इसको सबसे अच्छा से समझने का तरीका है, तरबूज का भी देखे होंगे। तरबूज को जब हम काटते हैं उसमें दो पार्ट निकलता है, एक काला काला सीड्स दिखाई पड़ता है और एक दूसरा लाल रेड कलर का इडिबल पार्ट दिखाई पड़ता है। तो जो सीड्स दिखाई पड़ता है, कितना बढ़िया लिखे, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर देन दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग एंड द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज where like the current in the spherical state. We can also think in watermelon. तरबूज को देखिए, the positive charge in the atom in a sphere all over like the red edible. जो लाल रंग का जो गुद्दा हम खाते हैं, मीठा मीठा लगता है, जो जिसको इडिबल पार्ट कहते हैं, वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो सीड से काला काला दिखाई पड़ता वह निगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक एटम में ऐसा ही होता है जैसे तरबूज का अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। यह बात किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। देन इट नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बाद वाले वीडियो में बताया जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर मॉडल ऑफ एटम।